आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ समसामयिकी सीरीज करंट अफेयर्स 2024 के अर्धवार्षिकी जनवरी 2024 से जून 2024 में घटित विभिन्न विषयों एवं घटनाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉप 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। यह आपके आगामी CGPSC CG व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं छत्तीसगढ़ भर्ती में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय रायपुर में खुलेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुत नृत्य किया गया परब नृत्य। ठीक है, ये दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड की बात की जा रही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तीसरा देखिए, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया कांकेर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चौथा देखिए, राजनांदगांव पुलिस रेंज को किस पुलिस रेंज से अलग करके बनाया गया है? तो ये दुर्ग है ना, राजनांदगांव पुलिस रेंज को दुर्ग पुलिस रेंज से अलग करके बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पांचवा देखिए, छत्तीसगढ़ में उज्जैन व काशी जैसा कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, तो ये राजिम कॉरिडोर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, राजिम कॉरिडोर पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री ने 5 शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत इसको शामिल किया है। ठीक है, देखते हैं छठवां, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के शुभंकर का नाम क्या था? तो ये था चुनई चिरई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, स्पाइस इंडिया पत्रिका में किस जिले में की जा रही काली मिर्च की खेती पर लेख जारी किया गया था? तो ये बस्तर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आठवां देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुरूपिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बहुरूपिया महोत्सव मनाया जाता है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर पुराने वर्ष को अलविदा कहने के लिए वर्ष 1990 से लोगों द्वारा विभिन्न रूप धारण कर यह मनाया जाता है। ठीक है, यह है बहुरूपिया महोत्सव, 1990 से मनाया जा रहा है। देखते हैं नौवां, छत्तीसगढ़ का देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर लघु वनोपजों की खरीदी में कौन सा स्थान है? तो ये है पहला स्थान है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं 10वां, छत्तीसगढ़ में प्रति मानक बोरा कितने रुपए की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी होगी? तो ये होगी 5500 रुपये। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 11वां देखिए, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने नए खेलो इंडिया प्रशिक्षण केंद्र की स्वीकृति दी गई? तो ये 7। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जगार 2024 हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया रायपुर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 13वां देखिए, महिलाओं व बालिकाओं से संबंधित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए किस जिला पुलिस द्वारा नोनी सुरक्षा रथ मुहिम शुरू किया गया है? तो ये जसपुर जिला पुलिस द्वारा नोनी सुरक्षा मुहिम शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, इस रथ के संचालन का उद्देश्य जिले में महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित अपराधों पर लगाम लगाना एवं ऐसे मामलों की कमी लाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं 14वां, निर्माण श्रमिकों के हित में किस जिले में श्रम वैन के संचालन की शुरुआत की गई है? तो कि कहाँ? जसपुर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, श्रम वैन के माध्यम से जिला जसपुर के विभिन्न ग्राम पंचायत में निवासरत असंगठित श्रमिक तथा निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष है ना, का पंजीयन श्रमिक वैन के माध्यम से किया जाएगा। और ये जो योजना है श्रम विभाग द्वारा संचालित कर लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के गांव में होने वाले कार्य और उसमें खर्च की राशि का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये मोर पंचायत ऐप। ऑप्शन बी इसका मेरी पंचायत ऐप है ना, मेरी पंचायत ऐप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल नेतृत्व हेतु चयनित शिक्षक कौन है?
तो ये है कविता हरवानी हैं, ज्ञान ज्योति ये भी हैं। तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कविता हरवानी और ज्ञान ज्योति दोनों ही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17वां देखिए, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 में रायपुर के माहिरा खान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 18वां देखिए, छत्तीसगढ़ में बनारस व हरिद्वार की तर्ज पर कहाँ शिवनाथ महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये शिवनाथ नदी तट दुर्ग में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, और ये कब से कब तक चला? 1 जनवरी को 11 विशेष पंडितों के माध्यम से 51,000 दीप ज्योति प्रज्वलित कर गंगा महाआरती किया गया। कब? 1 जनवरी को। देखते हैं 19वां, किस राज्य द्वारा अंग प्रत्यारोपण के लिए ग्रीन कॉरिडोर का अनावरण किया है? तो ये छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, भारत सरकार और IISC बेंगलोर के सहयोग से नया रायपुर स्मार्ट सिटी छत्तीसगढ़ द्वारा यह ग्रीन कॉरिडोर का अनावरण किया गया। ठीक है, देखते हैं 20वां, IIT की तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के कितने लोकसभा क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रारंभ किया जाएगा? तो ये 11 लोकसभा क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रारंभ किया जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 21वां, नया ट्रैफिक कानून सड़क दुर्घटनाओं के लिए संबंधित है। तो ये संबंधित है ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल है। IPC की धारा 304A के तहत ये है। 7 लाख रुपए तक जुर्माना ये भी है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 22वां, डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो ये भारत और UAE, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 23वां देखिए, नियद नेल्लानार योजना के लिए कितनी राशि के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है? तो ये 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो देखिए, नियद नेल्लानार योजना अर्थात आपका अच्छा गांव, गौरतलब है कि बस्तर के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित राज्य शासन द्वारा नियद नेल्लानार योजना की शुरुआत 16 फरवरी 2024 से की गई है और इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में विकास कैंप मतलब पुलिस कैंप के आसपास के गांव में यह योजना लागू होगी और योजना के माध्यम से प्रत्येक घर को आगामी 1 वर्ष तक 500 यूनिट तक निःशुल्क बिजली कौशल उन्नयन के लिए योजनाएं, वन ग्रामों को राजस्व ग्राम वन अधिकार पत्र दिए जाएंगे। किसानों के सम्मान निधि शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड, PDS के तहत राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन, चना, नमक, हैंडपम्प, बैंक सखी, ATM लाभ, इतना ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं 24वां, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किए गए श्रमेव जयते ऐप का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा कोचिंग से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिए श्रमेव जयते ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 25वां देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा की सारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो ये ई-विधान ऐप, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 26वां देखिए, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी व समीक्षा के लिए किनके नाम पर पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 27वां, कृषक उन्नति योजना के तहत सामान्य ग्रेड धान के लिए प्रति क्विंटल कितने रुपए की इनपुट राशि दी गई है? तो ये दी गई है
17 रुपये। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पीएम ई बस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कितने ई बसों की स्वीकृति मिली है? तो ये मिली है 240 ई बसों की स्वीकृति मिली है। देखते हैं 29वां, बीपीसीएल के निवेश की मदद से किन नगर निगमों में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी? तो ये रायपुर व भिलाई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है ना, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। छत्तीसगढ़ में सुशासन एवं अभिकरण विभाग का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ में सुशासन एवं अभिकरण विभाग का गठन किया गया है। यह राज्य का किस क्रम का विभाग है? तो ये है 58वें क्रम का, 58th क्रम का क्या है, ये विभाग है। देखते हैं 31, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2 लाख। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये 50%। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो देखिए, उद्यम क्रांति योजना ऐसे युवा जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना स्वरोजगार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है। और योजना के तहत युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए 50% सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो यह है इस योजना के संबंध में। देखते हैं, शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना के लिए छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये 1526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना के लिए। नालंदा परिषद रायपुर की तर्ज पर सभी नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी के निर्माण के लिए राज्य बजट 2024-25 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये 148 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में किस नाम से जांच एजेंसी का गठन किया गया है? तो ये SIA। ठीक है, राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, SIA। देखते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया रायपुर में। ठीक है, 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन रायपुर में किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश की ट्राइब्स के प्रतिनिधियों व वैद्य राज्यों को आमंत्रित किया गया, जहां प्रकृति संरक्षण की दिशा में उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की व उनसे सुझाव मांगे। उनसे मिले सुझाव पर रणनीति तय कर प्रकृति को बचाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार काम करेगी। ठीक है, देखते हैं 37, मार्च 2024 में रूस में आयोजित वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ के कितने युवाओं ने भाग लिया? तो ये 8। ऑप्शन सी इसका 8 युवाओं ने भाग लिया। ठीक है, रूस के सोची शहर में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल का आयोजन 1 मार्च से 7 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया। इसमें भारत में शामिल भारत के 360 युवाओं में से 8 छत्तीसगढ़ के युवा थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं, हाल ही में किस जिले के बच्चों को रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा सोलर होम लाइट संयंत्र का वितरण किया गया? तो ये सुकमा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 39 देखिए, 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए कानूनों के संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस ने किस संस्था के साथ MOU हस्ताक्षरित किया है? तो किस संस्था के साथ? हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर के साथ।
40वां देखिए, महतारी सदन की स्थापना कितनी जनसंख्या वाली पंचायतों में की जाएगी? तो ये 3000 से अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों में महतारी सदन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, देखिए महिलाओं के लिए समर्पित इन सदनों से पारस्परिक पारिवारिक सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां क्या है इसमें संचालित की जाएगी। ठीक है, तो ये महतारी सदन। इंडियन लॉ रिपोर्ट्स छत्तीसगढ़ पत्रिका का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो ये न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा किया गया। न्योता भोजन योजना का संबंध किससे है? स्कूली बच्चों को भोजन सामग्री उपलब्ध कराने से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट 43, छत्तीसगढ़ के किस मेडिकल संस्था अस्पताल को पहली बार कैंसर ग्रैंड चैलेंज अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो ये बाल्को मेडिकल सेंटर रायपुर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं 44, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रतिमाह देय पेंशन राशि कितने रुपए है? तो ये है 1500 रुपये। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राज्य के किस जिले में महिला उद्यमियों के लिए सी हब शुरू किया गया है? तो ये रायपुर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किस तिथि से की गई? तो ये 5 मार्च 2024। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 47 देखिए, 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस पर किसानों को 2 वर्ष का पूर्व बकाया बोनस के रूप में कितनी राशि दी गई? तो ये दी गई 3716 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एस्ट्रो पार्क योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के किस जिले में एस्ट्रो पार्क बनाए जाने की योजना है? तो ये सूरजपुर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 49, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये हाल ही में किन्हें राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो श्री आलोक चंद्रवंशी और श्री नरेंद्र कुमार शुक्ला, दोनों को। ऑप्शन ए व बी दोनों। देखते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 का थीम ग्रेट सीजी रखा गया था। इसमें आर किसे प्रदर्शित करता है? तो आर प्रदर्शित करता है रिफॉर्म को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार डिजिटल मतलब पेपरलेस बजट पेश किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार राज्य के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया। ब्रीफकेस पर भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को दिखा रही है। और ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ में क्या है? ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति कला की प्रसिद्ध पहचान ढोकरा शिल्प की झलक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रेट सीजी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, है ना? जी फॉर गारंटी, आर फॉर रिफॉर्म, ई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ए अचीवमेंट, टी है टेक्नोलॉजी, सी है कैपेक्स और जी है गुड गवर्नेंस, है ना? तो आर का पूछा है तो इसमें से किसी भी लेटर का पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, गारंटी, रिफॉर्म, इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीवमेंट, टेक्नोलॉजी, कैपेक्स और गुड गवर्नेंस। देखते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में ज्ञान को आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु बताया गया है। इसमें जी किसे प्रदर्शित करता है? तो जी प्रदर्शित करता है गरीब को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए ज्ञान में जी गरीब को प्रदर्शित करता है, वाई युवा को प्रदर्शित करता है, ए अन्नदाता को प्रदर्शित करता है और ठीक है और एन नारी को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, गरीब, युवा, अन्नदाता मतलब किसान और नारी।
देखते हैं नेक्स्ट 52। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में घोषित महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिवर्ष कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो ये प्रति माह 1000, तो एक वर्ष में 12,000। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राज्य राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन के लिए छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसमें 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है स्टेट कैपिटल रीजन के लिए। ठीक है, देखिए रायपुर भिलाई क्षेत्र के आसपास राज्य राजधानी क्षेत्र मतलब स्टेट कैपिटल रीजन छत्तीसगढ़ बजट में 24-25 में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय PCI कितनी है? तो ये है 1,47,361 रुपये। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक, और भारत का याद रखिए 1,85,854 रुपये, ये इंडिया का है। 1,85,854 रुपये प्रति व्यक्ति आय है इंडिया का, और 1,47,361 रुपये है छत्तीसगढ़ का। देखते हैं नेक्स्ट, झुमका जल महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है? कोरिया में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये 1 से 2 फरवरी 2024 को ये आयोजित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व सरकार की किस योजना को छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार द्वारा बंद किया गया है? तो ये राजू युवा मितान क्लब। 57 देखिए, छत्तीसगढ़ के मनु यादव और अभिषेक निषाद किस खेल से संबंधित हैं? तो ये कुश्ती से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, 17वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ के किस सांसद की उपस्थिति 100% रही? तो किसकी? श्री मोहन मंडावी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फिर ना देखिए, मिशन बी योजना का संबंध किससे है? तो ये मानव हाथी द्वंद्व रोकना। ठीक है मानव हाथी द्वंद्व रोकना मिशन बी योजना। छत्तीसगढ़ के किस मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा सेवाओं के लिए ड्रोन सहायता का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 61 देखिए, 12 मार्च 2024 को चकरभाठा बिलासपुर एयरपोर्ट से किन 2 शहरों तक के लिए विमान सेवा शुरू की गई है? तो किन 2 शहरों? कोलकाता व दिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 12 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का लोकार्पण किया गया? तो ये 18। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 63 हाल ही में चर्चित स्वीप एक्सप्रेस निम्न से किससे संबंधित है? स्वीप एक्सप्रेस मतदाता जागरूकता से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस मोबाइल ऐप का उपयोग कर आम नागरिक मतदान प्रतिशत की जानकारी देख सकते हैं? तो ये वोटर टर्न आउट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तमाम गांव जहां आज़ादी के बाद पहली बार लोगों के द्वारा अपने मत का उपयोग किया गया, यह किस जिला में स्थित है? तो यह बस्तर जिला में स्थित है तमाम गांव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, अखिल भारतीय स्तर पर इस वर्ष के योग रत्न अवार्ड 2024 के लिए छत्तीसगढ़ से किसका चयन किया गया? तो किसका? डॉक्टर कमल कुमार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 67, छत्तीसगढ़ के गणेश कुमार कर अमेरिका के किस शहर में मेयर चुने गए हैं? तो ये नेपरविले। ठीक है, नेपरविले। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, किस जिला पंचायत को प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में लोकल बॉडी चैंपियन श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया? तो ये बस्तर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 69 देखिए,
10 मार्च 2024 को तक्षशिला लाइब्रेरी परिसर का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो ये मोती बाग रायपुर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट 10 मार्च 2024 को रायपुर के पहले कला केंद्र की शुरुआत किस स्थान पर की गई है? तो ये नालंदा परिसर रायपुर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, कला केंद्र में बच्चों और युवाओं को कला की 12 विधाओं में क्या है प्रशिक्षण मिलेगा। देखते हैं 71, छत्तीसगढ़ में प्रति मानक बोरा कितने रुपए की दर से तेंदुपत्ता खरीदी होगी? तो ये 5500। 72 देखिए, द बर्ड्स इन द स्टॉर्म किताब के लेखक का नाम क्या है? तो ये है भगवान, डॉक्टर भगवान जयसिंह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? तो ये 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। 74 देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई? तो ये 145 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। योग व प्राकृतिक चिकित्सा का दूसरा संस्थान छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा रायपुर में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में गुजरात और किस राज्य के मॉडल लागू करने की तैयारी है? छत्तीसगढ़ में गुजरात व मध्य प्रदेश राज्य के मॉडल लागू करने की तैयारी है। देखते हैं 77, छत्तीसगढ़ के गौठानों में किसके सहयोग से ग्रामीण तकनीक केंद्रों की स्थापना की गई है? तो ये BARC मुंबई, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 78 देखिए, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र में पूर्ण रूप से पेशा जिलों की संख्या कितनी है? तो ये है 16, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, पेशा क्या होता है? जनजाति समुदाय को अपने जल जंगल जमीन का पूरा अधिकार मिलता है इस एक्ट के तहत। देखते हैं 79, छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF के पद पर नियुक्ति की गई है? तो ये V श्रीनिवास, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये P दयानंद जी को। 81 देखिए, जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? तो अभी हमने ऊपर देखा 15वें क्रम के। छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में पहली बार किस राज्यपाल ने अपना अभिभाषण अंग्रेजी भाषा में दिया है? तो ये विश्वभूषण हरिचंदन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 83, छत्तीसगढ़ में पुत्री विवाह सगुन योजना में लाभान्वितों को 51,000 रुपये की जगह कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 51 की जगह 55,100 रुपये, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने शिक्षक राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न 2023 से सम्मानित हुए? तो ये 3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं? सुकमा जिला से परिणीता कश्यप, सरिता यादव और कोमल सिंह ठाकुर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए 85, झुमका जल महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो कहाँ? कोरिया में 1 व 2 फरवरी को। देखते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में गोड़ेना जलप्रपात किस अभयारण्य में स्थित है? गोड़ेना जलप्रपात उदंती अभयारण्य में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, उदंती अभयारण्य कहाँ है? गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक में है। देखते हैं 87, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई का लोकार्पण किस तिथि को किया गया? तो ये 20 फरवरी 2024 को, ऑप्शन डी इसका
सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नवा सवेरा अभियान संबंधित है। तो ये नशे के विरुद्ध संगठित व प्रभावी प्रयास से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ के गणतंत्र दिवस परेड में किस विभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? छत्तीसगढ़ के गणतंत्र दिवस परेड में ग्रामोद्योग विभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 प्रारूप अनुमोदन पश्चात जिला न्यायाधीश का नाम होगा, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रधान जिला न्यायाधीश, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ द्वारा 6वीं यूथ गेम्स खेलो इंडिया तलवारबाजी में बालिका वर्ग द्वारा कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रसिद्ध लोक कलाकार अमृता बार्ले किससे संबंधित हैं? तो ये भरथरी से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, अमृता बार्ले। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट लगाया जाएगा, तो ये सिरगिट्टी कहाँ है? बिलासपुर में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है। वर्ष 2023 का चक्रधर समारोह आयोजन का कौन सा संस्करण था? तो ये था 38वां। देखते हैं 95 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ये अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 96 देखिए, छत्तीसगढ़ में अब तक किसानों को विभिन्न रबी फसलों के 1,63,050 क्विंटल प्रामाणिक बीज प्रदाय किया गया है, जो इस साल रबी सीजन के बीज वितरण लक्ष्य का कितने प्रतिशत है? तो ये है 50.23%, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को हल्बी में अनुवादित किया है? तो ये है महेंद्र सिंह ठाकुर। राजा मोरध्वज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजा मोरध्वज महोत्सव आरंग में मनाया जाता है। ठीक है ना। मंदिरों की नगरी व राजा मोरध्वज नगर नाम से जाना जाएगा कौन सा? आरंग। और आरंग कहाँ है? रायपुर जिले में है। देखते हैं 99 एनआईए के तरफ पर छत्तीसगढ़ में किस नाम से जांच एजेंसी का गठन किया जाएगा? हमने ऊपर ही देखा, SIA स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। PM उषा अभियान के तहत बस्तर विश्वविद्यालय को कितने राशि का फंड दिया गया है? तो ये 100 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। राजिम कुंभ कल्प 2024 का आयोजन किस तिथि में किया गया? ये किया गया 24 फरवरी से 8 मार्च, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। राजिम में, ठीक है, महादेव पैरी और सोंढूर के त्रिवेणी संगम पर स्थित ये प्राचीन नगरी है। कौन? राजिम। और यहीं पर राजिम कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। 102 देखिए, चित्रकूट महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को किया गया? तो ये 5 मार्च से 7 मार्च, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। उल्लास ऐप का संबंध निम्न में से किससे है? उल्लास ऐप का संबंध सर्वे से है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 104 नंबर देखिए, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए। छत्तीसगढ़ राम लला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसके साथ समझ का ज्ञापन MOU हस्ताक्षरित किया है? तो ये भारतीय रेलवे द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ के किन खिलाड़ियों का चयन IPL 2024 के लिए हुआ था? तो ये शशांक सिंह का हुआ था, हरप्रीत सिंह भाटिया का भी हुआ था, अजय मंडल का भी हुआ था। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 107 देखिए, UK में ग्लोबल पावर लीडर 2024 से सम्मानित होने वाले गिरीश CS छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित हैं? तो गिरीश CS ये कोरबा
कोरबा जिले से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। गिरीश CS इनका नाम है ना ये। 108 देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वैद्यराज हेमचंद मांझी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये नारायणपुर जिले से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, वैद्यराज हेमचंद मांझी पारंपरिक औषधीय चिकित्सक हैं। वह 5 दशकों से अधिक समय से ग्रामीणों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। देखते हैं 109, छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया? लोकसभा चुनाव 2024 में 68.29, ठीक है, 68.29% मतदान दर्ज किया गया। देखते हैं नेक्स्ट, वेस्ट फूड से बिजली बनाने के किस स्थान पर संयंत्र की स्थापना की जा रही है? तो ये डोंगा गांव। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद, मैसूर व इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत जगदलपुर के डोंगा घाट में 33 लाख, ठीक है, डोंगा घाट गांव है ना, ये ध्यान रखिएगा, 33 लाख रुपए से प्लांट तैयार किया गया है। इसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल सेंटर प्राधिकरण संयुक्त रूप से ट्रेनिंग देगा। डोंगा घाट में बायोगैस प्लांट से बिजली बनाने के लिए रोज करीब 500 किलो वेस्ट फूड की जरूरत होगी। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरण कार्यकर्ता को गोल्ड्समैन एनवायरमेंटल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये आलोक शुक्ला को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्ड्समैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखते हैं नेक्स्ट, मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 के लिए किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया है डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कोंडा गांव के। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में हेलमेट बैंक की शुरुआत किनके द्वारा की गई? हेलमेट बैंक की शुरुआत बिलासपुर पुलिस द्वारा की गई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, राज्य के पहले ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? तो ये शहीद वीर नारायण सिंह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मनरेगा से रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब वर्तमान में अभी मनरेगा में मजदूरी दर 243 रुपये है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, A++ ग्रेड वाला छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य में चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? प्रहार का संबंध है नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑपरेशन सूर्य शक्ति का संबंध किससे है? सूर्य शक्ति का संबंध है नक्सलियों का एनकाउंटर से। 119वां देखिए, भारतीय सेना में डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम है जोया मिर्जा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 120वां देखिए, टूरिज्म के सुधार के लिए किस जलप्रपात के समीप इंद्रधनुष पार्क बनाया जाएगा? तो ये चित्रकूट जलप्रपात। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ कौन से अन्य राज्यों के साथ समन्वय करेगा? तो ये तेलंगाना के साथ करेगा, महाराष्ट्र के साथ भी करेगा और उड़ीसा के साथ भी। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक साथ एक समय में चारों राज्य कौन कौन से?
तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, राज्य के वन भैंसों की गणना एक साथ करेंगे, क्योंकि समय समय पर वन भैंसा सीमा के आर पार चले जाते हैं, जिससे उनकी वास्तविक गणना नहीं हो पाती थी। राज्यों के आपसी समन्वय से वन्य प्राणियों के संरक्षण का महत्वपूर्ण प्रयास यह है। ठीक है, देखते हैं 122। छत्तीसगढ़ का चर्चित कोलेपीरा शिव मंदिर कहाँ स्थित है? यह है जसपुर में। देखते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भागवत राव का संबंध किस खेल से है? तो ये पावर लिफ्टिंग से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 124 देखिए, हाल ही में अपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा एनटीपीसी लारा को डायमंड अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को किस फसल के सर्वाधिक जर्म प्लाज्मा के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये धान, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 126 देखिए, छत्तीसगढ़ के वर्तमान जेल पुलिस महानिदेशक डीजीपी जेल कौन है? तो ये हैं 125वां डीजीपी जेल हैं आईपीएस राजेश मिश्रा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, डीजीपी जेल हैं आईपीएस राजेश मिश्रा। देखते हैं नेक्स्ट 127वां, छत्तीसगढ़ में प्रति मानक बोरा कितने रुपए की दर से तेंदुपत्ते की खरीदी होगी? तो हमने ऊपर ही देखा 5500। नेक्स्ट देखिए, CIA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार परफॉर्मेंस में किस राज्य की पावर जनरेशन कंपनी ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 129वां, छत्तीसगढ़ के भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कितनी प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं? ये 195, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात निम्न में से कितनी है? मतदाता लिंगानुपात है 1015, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 1015 मतलब 1000 पुरुष में 1015 महिला मतदाता हैं। देखते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों पर मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर कितने हजार से अधिक हो चुकी है? तो ये 24,000 से अधिक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये कहाँ की जाएगी? मरोदा में। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र मरोदा जलाशय में स्थापित की जाएगी। भिलाई इस्पात संयंत्र ने NSPCL के साथ 15 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए PPA साइन किया है। यह संयंत्र BSP के मरोदा जलाशय में स्थापित किया जाएगा और BSP के इस परियोजना के NSPCL के माध्यम से 35 अतिरिक्त फ्लोटिंग सौर ऊर्जा की योजना प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये अतिरिक्त फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जनवरी माह के लिए जारी रैंकिंग में बीजापुर जिला को देश के आकांक्षी जिलों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेशनल MMA प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये रायपुर में किया गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भवन में आर्काइव म्यूजियम कक्ष का शुभारंभ किन्होंने किया? तो ये किया रमेश सिन्हा द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक में छत्तीसगढ़ से किन्हें मनकामना बालेश्वर सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये आशिका सिंघल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, और ये कथक नृत्य से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। 137 देखिए,
राजनांदगांव स्थित मंडीप खोल गुफा में किस देव या देवी की पूजा की जाती है? तो हमने ऊपर ही देखा, ये भगवान शिव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ASBC एशियन अंडर 22 में बिलासपुर की पूनम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, और ये बॉक्सिंग से संबंधित है, बॉक्सिंग खेल से, ये भी ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की कालवा राधा राव का संबंध किस खेल से है? कालवा राधा राव का बास्केटबॉल से। देश के 3100 भेड़ियों में से छत्तीसगढ़ राज्य में इनकी संख्या कितनी है? तो ये है लगभग 200। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, पंडित रामलाल बरेठ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कौन सा पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये पद्मश्री। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ये रायगढ़ के निवासी हैं, कौन? रामलाल बरेठ, और ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं, कला क्षेत्र से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, रामलाल बरेठ कथक के मूर्धन्य नर्तक पंडित रामलाल बरेठ, ठीक है, एक कथक के क्षेत्र में अपना क्या है जीवन अर्पित कर दिया है। देखते हैं 142, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों को गुड गवर्नेंस का प्रशिक्षण किस संस्थान में दिया गया? तो ये दिया गया भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 143 देखिए, छत्तीसगढ़ के अभिषेक कुंजाम किस खेल से संबंधित हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो फुटबॉल से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और ये अभिषेक कुंजाम कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये कांकेर जिले के रहने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट, पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 145, छत्तीसगढ़ योग टीम ने इंडो नेपाल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 146 देखिए, जून 2024 से किन स्थानों के मध्य सेमी स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित किया जाएगा? तो ये संचालित हो रहा है दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच। ठीक है, एक बिलासपुर से नागपुर संचालित हो रही है, और ये छत्तीसगढ़ की दूसरी है दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच। 147 देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रथम चरण में कुल कितने महतारी सदन बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये 1460 महतारी सदन। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की मूर्ति किस जिले में स्थित है? तो ये बस्तर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? तो ये 15वें। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भूमकाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। ठीक है, परजा धुरवा जनजाति संबंधित बस्तर के जननायक वीर गुंडाधुर, डेबरीधुर व अन्य शहीदों की स्मृति में भूमकाल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके मंथली करंट अफेयर्स आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, इस चैनल पर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अन्य हिंदी, कंप्यूटर, इंडिया जीके, इंडिया हिस्ट्री, सीजी हिस्ट्री आदि अपलोडेड हैं, तो उसका भी अध्ययन अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।